हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इसमें टॉपिक है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। अवकल समीकरण का निर्माण इसमें करना होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ सीखोगे आप। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और देखने के बाद में अपने आप से भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो समझिए ध्यान से किस प्रकार से इसका निर्माण करते हैं। तो देखो, कोई भी समीकरण दे के रखेगा, कोई भी फलन दे के रखेगा, उस फलन में जितने भी स्वेच्छ अचर होंगे, देखिए जैसे यहाँ पर कितने हैं, दो, एक ए है दूसरा बी है, तो जितने भी होंगे उतनी ही बार इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में ये यहाँ वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे इस समीकरण से, और इस प्रोसीजर को ही क्या कहेंगे, हम अवकल समीकरण का निर्माण कहेंगे। तब जाकर अवकल समीकरण बन जाती है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ही चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ जो समीकरण दी है ये है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये एक फलन दिया है, समीकरण हमें बनाना है। करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तो हो जाएगा 1/a, ये y का बन जाएगा y डैश अपॉन b इक्वल टू 1 का बन जाएगा 0। y डैश मतलब dy/dx इसको बोल सकते हैं, जो संकेत मैंने बताए भी हैं। y डैश dy/dx, y डबल डैश d2y/dx स्क्वायर, y ट्रिपल डैश हो जाएगा 3 बार, ये हुआ है ना, ये चीज़ बता रखी मैंने। अब फिर क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। 1/a का तो 0 हो जाएगा और y डैश का बन जाएगा y डबल डैश अपॉन b भी रहेगा और इक्वल टू में 0। तो y डबल डैश प्लस अपॉन b इक्वल टू 0, देन y डबल डैश भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अब आकर ये चीज़ समझनी है कि क्या इसमें कोई स्वेच्छ अचर बचा है, तो कोई नहीं बचा। तो क्या है, यही अवकल समीकरण है, इस फलन का अवकल समीकरण यही बन गया है। तो देखिए बहुत आसान सी चीज़ हो गई। कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया हमने, 2 बार, और 2 बार में ही ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। बहुत आसान सा सवाल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है। यहाँ से भी यही काम करना है। देखो स्वेच्छ अचर इसमें भी 2 हैं, ए और बी है। तो यहाँ पे कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का जब करेंगे तो एक तो 2y आएगा, लेकिन फिर y का भी होगा तो y डैश हो जाएगा, a छोड़ा बाहर, बी स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y डैश इक्वल टू माइनस 2ax। 2 भी काट दीजिए तो y डैश इक्वल टू हो गया माइनस ax। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको 2 मान लीजिए। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन करने से देखो y छोड़ दिया तो y डैश का कर दिया, फिर प्लस y डैश छोड़ा तो y का कर दिया, जो कि y डैश ही आएगा, और इसमें हो जाएगा माइनस के a। ये हो जाएगा y डैश डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार गुणा हो रखी है, बराबर माइनस a। ये होगी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 को अगर 2 से भाग कर दें, देखो a फिर भी समाप्त नहीं हुआ। ध्यान दीजिए ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन भी हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी a खत्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए फिर एक और तरीका अपनाना पड़ेगा कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस a, और इधर अपोन में आ जाएगा इसके y डैश, और इधर अपोन में आएगा ये माइनस का ax। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, a भी कट गया, तो x किस पूरे में गुणा हो जाएगी, y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर,
और इस वाई वाई डैश की वहाँ हो जाएगी। अब इसको इधर ले आओ, एक्स के अंदर मल्टीपल कर दो, एक्स वाई वाई डबल डैश एक्स वाई डैश स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इसको चाहे तो इसी फॉर्म में छोड़ दो तब भी ठीक, क्योंकि यहाँ ए बी नहीं रहा। ये समीकरण आपकी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं वाई डबल डैश को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखना चाहते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो देखो हो गया सवाल, बहुत आसान लगा होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक फलन और इसमें भी दो स्वेच्छ अचर फलन है ए और बी है, तो डबल डिफरेंशिएशन इसमें भी होना ही है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई डैश और ये बन जाएगा 3a e की पावर 3x, क्योंकि एक बार तो e की पावर 3x का हुआ, एक बार फिर 3x का भी होगा जो कि 3 आ जाएगा। यहाँ इसी प्रकार से हुआ -2b e की पावर -2x। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश 3 3 9 a e की पावर 3x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 b e की पावर -2x। कैसे 4 आया है समझ गए, 2 पहले से लिखा था। जब e की पावर -2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 e की पावर -2x फिर दोबारा आएगा, तो एक ही बार में एक ही लाइन में मैंने इस काम को कर दिया है। ये हो गई समीकरण नंबर 3। लेकिन दोनों ही बार जब हमने डिफरेंशिएट किया है तो ना तो यहाँ ए बी गायब हुआ ना यहाँ हुआ, एक भी नहीं हुआ, ना तो ए हुआ ना बी हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे और समीकरण बना के इसको हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 गुणा 2 करके 2 में जोड़ दो, 2 में जोड़ने पर देखिए कैसे बोल रहा हूँ मैं, 2 किस में गुणा कर रहे हैं 2y, इसमें भी कर रहे हैं 2a e की पावर 3x, इसमें भी कर रहे हैं 2b e की पावर -2x, और फिर इसके नीचे 2 समीकरण 2 को लिखेंगे। ये समीकरण ए का मॉडिफाई रूप है और समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे 3a e की पावर 3x और -2b e की पावर -2x, ये 2 है। जोड़ देंगे इसको, ऊपर भी लिख दिया मैंने, वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं आप। देखो ये कट जाएगा, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये हमें काटना है। ये -2b e की पावर -2x था और वो प्लस का 1 था, तो इसे 2 से गुणा करने पर ये दोनों फिर ये 2b और ये भी 2b इस प्रकार से बन जाना था, इसलिए यहाँ ये कट गया। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2y प्लस वाई डैश बराबर 3 2 5 a की पावर 3x। यदि हम केवल यहाँ से a की पावर a इंटू e की पावर 3x को निकालें तो ये अपॉन में 5 पहुँच जाएगा 2y प्लस वाई डैश के, ये चीज़ हुई। अब इसके बाद एक और दूसरी बात क्या करेंगे कि समीकरण 1 गुणा 3 करके 2 से अब घटा दो, 2 से घटाने पर देखिए ये 3 की गुणा करेंगे, इस बार यहाँ पे 3 की करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 3a e की पावर 3x। और गुणा हम इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि हमें अब जब हमने a की पावर 3x का a इंटू 3 e की पावर 3x का मान निकाला है तो हम b इंटू e टू द पावर -2x का मान भी निकाल लेंगे। तो इसके नीचे रखेंगे y डैश इक्वल टू 3a e की पावर 3x -2b e की पावर -2x। इसे घटा देंगे, घटाने पर देखो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कट गया 3y, ये भी प्लस से माइनस तो ये भी 3y माइनस वाई डैश हुआ
और ये 3 और 2 5 हो गए। अब 5 बी ई की पावर माइनस 2x हुए। यहाँ से केवल b इंटू ई की पावर माइनस 2x निकालेंगे तो ये 5 इसके नीचे पहुँच जाएगा, ये होगा। तो देखो ये दूसरा मान भी हमने निकाल दिया। अब ये दोनों ही वैल्यू a ई की पावर 3x तथा b ई की पावर माइनस 2x का मान हमें रखना चाहिए 3 में, क्योंकि हमने 3 के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। देखो 3 को देखो जरा एक बार, y डबल डैश इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे रख देनी है। तो देखिए क्या बन के आएगा, y डबल डैश इक्वल टू 9 इंटू 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5, क्योंकि ये a ई की पावर 3x है, और प्लस 4 इंटू 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5, ये b इंटू ई की पावर माइनस 2x का मान है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान सा सवाल बन गया ये। देखिए 9 दूनी 18y प्लस 9y डैश प्लस 4 तिया 12y माइनस 4y डैश अपॉन में दोनों के ही 5 है, लघुत्तम आएगा, 5 की गुणा इसमें हो जाएगी, बराबर 18 और 12 हो गए 30y, 9 में से 4 गए बचे के 5y डैश, 5 यहाँ से उठाया, बल्कि इसके नीचे तो था ही है पहले, कोई दिक्कत नहीं, 5 से पूरे को काट दिया, 5 6 के 30, 5 ही कम 5, तो एक समीकरण बनी y डबल डैश माइनस वाई डैश इधर ले जाएंगे और इसको भी माइनस 6y उधर चला जाएगा। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म भी आप इसको बना के छोड़ सकते हैं, अथवा ये भी आंसर बिल्कुल सही है, कोई ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं लगेगी। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान सा सवाल था। बस थोड़ी सी एक बार ट्रिक ये हुआ कि फर्स्ट सेकंड से हमने a ई की पावर 3x और b ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू निकाली और वो समीकरण नंबर 3 में पुटअप कर दी। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक फलन y इक्वल टू ई की पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स, ये दिया है। इस e की पावर 2x के अंदर गुणा कर लेंगे तो a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर, बल्कि बी एक्स लिखो, बी एक्स ई की पावर 2x लिखो, ये ठीक रहेगा। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1, इसे भी आप एक कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। अब क्या करना है, अब करना है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसे ना करके इसे कर लो सीधा, देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहले तो इसे छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो 0 प्लस बी, ठीक है, ये कर दिया। फिर प्लस e की पावर 2x का किया तो 2 ई की पावर 2x और a प्लस बी एक्स को छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ से हुआ ये b ई की पावर 2x प्लस 2a ई की पावर 2x प्लस 2b ई की पावर 2x, बल्कि यहाँ x भी है, 2bx ई की पावर 2x, ये हुआ, ये y डैश बना। अब क्या करें, ये समीकरण बन गई 2। अब इसमें समीकरण 1 को कर लो 2 से गुणा और माइनस कर दो इसमें से समीकरण 2 को। देखो कैसे, 2 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ये हो जाएगा 2 ई की पावर 2x, ये हो जाएगा 2bx ई की पावर 2x। इसमें से हमें ये माइनस करना है, y डैश इक्वल टू b ई की पावर 2x प्लस 2a ई की पावर 2x प्लस 2bx ई की पावर 2x। देखो घटा देंगे, घटाने पर सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा करने से देखो क्या क्या कटे, ये कटे और ये कटे, तो 2y माइनस वाई डैश, ये बच गया माइनस का
बी ई की पावर 2x। अगर इसको माइनस नहीं करना चाहते तो प्लस करना चाहते हैं तो बना सकते हैं y डैश माइनस 2y, इसको प्लस का बना दीजिए, ये आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 मान के छोड़ दीजिए यहाँ, बल्कि तो अब इसका क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे, देखो y डैश का करेंगे तो y डबल डैश, और y का करेंगे तो y डैश, इसका करेंगे तो 2b ई की पावर 2x आ जाएगा। ये हुई समीकरण नंबर 4। अब देखिए 3 और 4 दो समीकरण हमारे पास है, लेकिन डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी हमारा b नहीं गया कहीं, b नहीं गया, इसे ले जाना पड़ेगा, यहाँ से लुप्त करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अब समीकरण 4 को डिवाइड कर दीजिए समीकरण 3 से, बस ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा इसमें। ये भाग करने वाला जब डबल करने से भी नहीं आएगा तो भाग करके आ जाएगा। देखो जब इसके अपॉन में ये जाएगा तो पूरा पूरा कटेगा, 2 बचेगा, और इसके अपॉन में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा y डैश माइनस 2y इक्वल टू 2b ई की पावर 2x अपॉन ये पूरा b ई की पावर 2x, ये पूरा कटा, 2 बचे, और इसकी गुणा 2 में हो जाएगी, y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश माइनस 2y, ये बन जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2 की गुणा कर लेंगे 4y, इन पूरे को उठाकर इधर ले आओ, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। अब ये हो गए माइनस के 2y डैश, तो हो गए माइनस के 4y डैश प्लस 4y बराबर 0। और अगर इसको हम इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल शौक से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बराबर 0। तो आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो जिस रूप में भी आप इसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, मेन बात तो ये है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ई टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ये दिया है, इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं, ये वक्र दिया है। डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन y डैश ये बन जाएगा, और इसको ex को तो कर दिया और बाकी इसको पूरा का छोड़ दिया, प्लस b sin x, है ना। सेम टू सेम नहीं लिखे हमने, ex का डिफरेंशिएट कर चुके हैं हम, क्योंकि इसका तो यही आएगा, फिर प्लस करेंगे। अब ex को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस a sin x और प्लस b cos x आएगा, क्योंकि cos x का माइनस sin x और sin x का प्लस के cos x। तो यहाँ से ये बना e की पावर x, देखो cos x यहाँ भी है, cos x यहाँ भी है, तो a प्लस b के साथ cos x आएगा, फिर sin x यहाँ भी है, तो ये माइनस a माइनस b के रूप में हम इसको ले लेंगे, ये लो, ये भी हो गया। तो कंबाइन करके हमने इसको लिख दिया है y डैश, ये होगी समीकरण 2। अब करेंगे फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, इसका फिर करो, ये हो जाएगा e की पावर x, पूरा छोड़ दो इसको, क्योंकि e की पावर x का कर दिया हमने एक बार, इसको पूरा सेम लिख देंगे, cos x माइनस, यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये सेम टू सेम क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इसका डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ये सेम है ना, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, प्लस इसको सेम छोड़ दो, तो अब इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और ये साइन एक्स तो खैर यही रहेगा, माइनस a माइनस बी कोस एक्स, ये होगा। अब इसको करेंगे आसान, यानी कि सरल कर लेंगे। सरल करने में देखिए ये कोस एक्स है, ये भी कोस एक्स है, e की पावर x मैं बाहर ले रहा हूँ पूरा कॉमन, तो a प्लस बी, फिर ये माइनस a प्लस बी हो जाएगा कोस एक्स, फिर इसको देखो जरा,
ये है साइन एक्स, क्या क्या है, एक तो है ये माइनस ए माइनस बी, और ये भी माइनस का है, माइनस ए माइनस बी साइन एक्स। देखो क्या बचा, ए से ए कटा, ये बचा 2b cos x माइनस 2a sin x बचेगा, b से a कटेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का है, यहाँ पे देखो माइनस करने से ये प्लस हो जाएगा तो b कटेगा और a बचेगा माइनस के, ये होगा है ना, b कटेगा, a को नहीं काटना, ठीक है। ब्रैकेट खोलने की पे एक थोड़ी सी लाइन मैंने बचा ली, यहाँ पे दो बाहर ले सकते हैं, तो b cos x माइनस a sin x, ये y डबल डैश आया। अब इसके बाद देखिए इस दो को हम इधर लेके आ जाएं जरा, तो एक बार देखो इसका रूप कैसा बन जाएगा, b cos x माइनस a sin x, ये हुआ। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट समीकरण थी कुछ इसके जैसी लग रही होगी आपको, ये देखो जरा, ये इसके जैसी लग रही है, तो कोई बात नहीं, इसके जैसे लग रही है तो इसका भी बंदोबस्त कर देते हैं। 1+3 को आप जोड़ दीजिए, y में ये y डबल डैश बाई 2 जुड़ जाएगा, और इधर वाले e की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, इसमें जुड़ जाएगा ये वाला, ये पूरे दोनों b cos x माइनस a sin x, e की x बाहर लेंगे तो बचेगा a cos x, है ना, और ये भी cos x है, तो एक काम कर लो, इसे कंबाइंड कर लो, a प्लस b cos x कर लो, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ये उसी रूप का बना लेंगे जैसा कि एक बार हमने पहले भी किया है। देखो समीकरण 2 में किया है कि नहीं किया, ये देखो ये जैसा रूप बन गया ना, तो ये रूप आ गया ये वाला। इसका मतलब ये किसके बराबर है, तो ये है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, इसको 4 मान के लिख देंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये बन जाएगा, ये पूरा रूप बन जाएगा इसके बराबर, मीन्स y डैश अपॉन 2 प्लस वाई बराबर किसके, तो y डैश के बराबर आ जाएगा। तो इसको सरल कर लेंगे, y डैश को इधर लाएंगे, बल्कि 2 से लघुत्तम ले लो, y डैश प्लस y इक्वल टू y डैश, ये y डैश है ना, ये y डबल डैश है भाई, हाँ डबल डैश है ये, प्लस y बराबर 2y डैश। अब यहाँ से ये बन गया y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0, देन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये लो, ये आपका सवाल बन गया, ठीक है। ये 2 से जब ये हुआ तो ये 2y बना, बस ये थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन और कर दो, ठीक है, ये हो गया। नहीं, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बड़े आसान आसान से सवाल ये दिए हैं, इनको ध्यान से कर लीजिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले कार्तीय तल को आप खींच सकते हैं, बना सकते हैं, फिर एक वृत्त को किस प्रकार से, देखिए y अक्ष को इसको स्पर्श करना है, और इस पर स्पर्श भी कहाँ करना है, तो मूल बिंदु पर करना है। देखिए इस प्रकार से एक वृत्त बना लो, और यहाँ पर एक इसका सेंटर ले लो, और इसको a0 आप मान सकते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या ये मानी a। यदि ये त्रिज्या a मान ली तो सेंटर भी आप देख सकते हैं, सेंटर क्या बना, सेंटर बना यहाँ से a0, और जब सेंटर ये बना है तो वृत्त का समीकरण देखो क्या बनेगा, दो चीज़ हमारे पास है, त्रिज्या है, सेंटर है, तो वृत्त का समीकरण बनाना बहुत आसान, क्योंकि हमें व्यापक समीकरण पता है। व्यापक समीकरण ये होता है ना, ये हुआ, तो इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए, h की जगह a और k की जगह 0, और ये a मान लिया हमने,
तो ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बस ये चीज़ समझने वाली है, आगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें काम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इसके हमें स्वेच्छ चर को हटा देना है यहाँ से, अपने आप समीकरण बन के आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर भी तो है, ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो बात बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो करो, 2x माइनस 2a प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन लो, उधर भेज दो, तो ये x माइनस ए प्लस वाई वाई डैश हो जाएगा बराबर 0। यदि हम यहाँ से a का मान ज्ञात करना चाहें तो ये x प्लस वाई वाई डैश हो जाएगा। इस मान को हम कहाँ रख सकते हैं, तो हम इसको फर्स्ट में यहाँ रख सकते हैं। a का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही है, ध्यान से आप समझते जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह ये पूरा लिखेंगे, एक्स प्लस वाई वाई डैश एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जहाँ a था बस a की जगह इसको लिखा, बाकी सारा सेम लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और 2x की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसमें अगर चेंज करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए इसको प्लस बनाने के लिए, ये माइनस बन जाएगा, बस ये प्लस हो गया, ये माइनस 0। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस वाई डैश की जगह आप चाहें तो कर सकते हैं 2xy dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो देखो बहुत आसान से सवाल ये हो गया, और एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। ध्यान दीजिए आप इस चीज़ को, क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ स्वेच्छ अचर एक था। तो इस चीज़ को भी सीखते जाएं कि यहाँ कितने डिफ्रेंशिएशन होंगे, एक ही में काम चल जाएगा, बिल्कुल दोबारा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे प्रबलों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो देखिए एक पैराबोला हम यहाँ से बना लेंगे। किधर है इसका अक्ष, कौन सा है, y अक्ष, ठीक है ये, लेकिन कौन सा धनात्मक, तो ठीक है ये बन गया, ये हुआ, क्योंकि ऊपर प्लस y नीचे माइनस y, ये प्लस x और इधर माइनस x। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसका जो समीकरण होगा प्रबलय क्या बना, देखिए ये बना एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इसका मुंह जिस ओर खुलेगा वही पावर सिंगल रहेगी 4ay, और ये किसके स्क्वायर, तो जिस अक्ष को टच कर रहा है उसका स्क्वायर होता है। बस हो गया काम। तो जब हमें इतनी बात पता लग गई तो अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दो आप इसको, और एक ही बार डिफ्रेंशिएशन होना है, क्योंकि एक ही चर है इसमें, अचर पद। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन 2x इक्वल टू 4a बना, 4a और y का भी डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है ना। ये डैश मत समझ लेना, ये वैसे भी निशान लग गया, मैं इसको बता रहा था। तो ये y डैश तो ये है, थोड़ी देर में गलती हो जाती है क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ से जो y डैश आया वो 4a इसके नीचे पहुँचा दिया, 2x के नीचे। ऐसा करने से 2 से कट जाएगा और ये x/2 आएगा, यानी कि y डैश जो आया है x/2a आ गया। ये मान हमें कहाँ रखना चाहिए, y डैश इक्वल टू समथिंग। देखो यदि हम एक तरीका, इसमें बहुत आसान सा लग जाएगा, ये है 4ay और ये है x/2a। तो यहाँ इसके कटने के चांस कब ज़्यादा बनेंगे, जब हम समीकरण दोनों को गुणा कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर की गुणा कर रहे हैं y डैश में और 4ay की गुणा कर रहे हैं x/2a में।
ए से ए कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यह आएगा 2xy, और ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर वाई डैश, एक एक्स भी यहाँ से कट जाएगा, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू 2y, या एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। वाई डैश को हम लिख सकते हैं dy/dx माइनस 2y इक्वल टू 0, हो गया। और यही है आपका समीकरण। ठीक है, तो बहुत आसान है। ध्यान दीजिए इस चीज़ का कि डबल डिफरेंशिएशन मत कर देना जिसमें एक अचर पद हो, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं संभलेगा आपसे भी वो। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसने कहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। नाभियां y अक्ष पर है, तो देखिए दीर्घवृत्त बना देते हैं, और नाभियां इसने बोला है कहाँ, y अक्ष पर, तो ठीक है इस प्रकार का ही बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ a और यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, ये a और ये b मीन्स ये 0a और ये 0 मीन्स b 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो दीर्घवृत्त बनेगा उसे आप याद रखें, ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, जहाँ a बड़ा होगा b से। ये बड़ा है तभी तो इसको ये बोल रहा है कि इसकी नाभियाँ y अक्ष पर है। ठीक है ना, तो ये समीकरण यहाँ से बनता है। समीकरण जैसे ही बना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 को उधर भेज देंगे, तो x अपॉन बी स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन ए स्क्वायर, 2 को कॉमन लेके उधर भेज दिया तो 0 हो गया। अब इसका फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, y डैश का दोबारा से करेंगे तो y को छोड़ के y डैश का करेंगे डबल डैश हो जाएगा, और y डैश को छोड़ के y का करेंगे तो y डैश दोनों हो जाएंगे। ओके, बराबर 0। अब यहाँ से हमें 1/b स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेना चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस 1/a स्क्वायर इंटू y डबल डैश प्लस, इसको y डैश का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये मान आ गया। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। ये मान हम 1 में रख देंगे, 1 में 1/b स्क्वायर का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा x अपॉन बी स्क्वायर मीन्स x का मान तो x ही रहेगा, इस पूरे की जगह 1/b स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा माइनस 1/a स्क्वायर इन ब्रैकेट y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस ये जो था ये तो सेम रहेगा y डैश अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये जो a स्क्वायर है ये हम ले लेते हैं लघुत्तम, ऊपर ये हो जाएगा माइनस, इसकी गुणा मैं अंदर कर दूंगा, माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर और प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। ये स्क्वायर 0 के पास पहुंच जाएगा और हमारे पास केवल ये बचेगा, माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। इसे करना है मुझे क्या, प्लस कर लेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, और माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, फिर माइनस वाई डैश, ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। ओके, देखो एक चीज़ हो गई बस, माइनस यहाँ अगर ये है तो जब हम माइनस के अंदर गुणा कर रहे थे तो ये प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाता, और ये इस माइनस से अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए बिल्कुल क्लियर स्थिति है, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 स्वेच्छ अचर फलन है, अचर पद है ना, तो बस हो गया। देखो आसान से
बहुत आसानी से आप समझते जाओगे, ध्यान से इसको पढ़ते जाएं बस। एक एक सवाल करें, कोई छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ रहे हम भी, आप भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे अति प्रबलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां एक्स अक्ष पर है और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु, और नाभियां एक्स अक्ष पर कहाँ है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पे, तो एक्स अक्ष पे ये हो जाएगा, और इसका जो समीकरण बनता है अति प्रबलय का वो बहुत आसान से बनता है, याद है आपके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें माइनस आता है, दीर्घवृत्त में प्लस आता है, बस इतना अंतर दोनों में रहता है। आकृति में तो बहुत अंतर है बट सूत्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ये आ गया, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि इसमें भी डबल डिफ्रेंशिएशन होना ही है। तो ये होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 बाहर लेके भेज दो उधर, तो ये बच गया माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगी 2। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर लेके बाहर, तो वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एंड वाई डैश। ठीक है, कैसे होता है खूब समझ गए इसको आप, बराबर 0। अब क्या करें, यहाँ से वन अपॉन ए स्क्वायर का मान निकाल दो, इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और इसको मैं वाई डैश का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये होगी समीकरण 3। तो ये जो मान हम भरेंगे कहाँ भरेंगे, 2 में भर देंगे, 2 में 1/a स्क्वायर का मान रखने। ठीक है, रखो, x अपॉन ए स्क्वायर है तो x इंटू ये पूरा रखा जाएगा 1/b स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। ये लगभग 8वें सवाल के जैसा ही आपका बन रहा है। तो यहाँ से बी स्क्वायर लघुत्तम लीजिए, ये हो जाएगा x, इसके अंदर मैं गुणा भी कर रहा हूँ, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, देन एक्स वाई डैश डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू, ये बी स्क्वायर भी 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई रूप बना सकते हैं, इसको d2y/dx स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको dy/dx स्क्वायर माइनस y dy/dx बराबर 0। तो देखिए बिल्कुल यही रूप आपका बन गया, आपका नहीं बना, क्वेश्चन का बना है। ठीक है, आपका तो अच्छा रूप है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत आसान से सवाल हम ध्यान ये देते जाएं कि कितना डिफरेंशिएशन होना है, तो ये इन पे डिपेंड करेगा कि पद कितने हैं अक्षर वाले। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। ठीक है, देखिए वृत्त बना लीजिए, कहाँ है, केंद्र है y अक्ष पर, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पे y अक्ष पर, या तो ऐसा बना लो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये यहाँ से टच होते हुए बना सकते हैं। तो y अक्ष पर ही सेंटर है, सेंटर यहाँ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए लेकिन सेंटर के लिए यहाँ नहीं होगा सेंटर, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, सेंटर तो कहीं इसी प्रकार से होगा, तो ये ना हो कि ये ज़्यादा बेटर लगेगा इसका, क्योंकि हम इसको 0 भी कह सकते हैं, माना वृत्त का केंद्र, अब सेंटर है किस पर, y अक्ष पर, ध्यान दो, तो इसका मतलब x तो वहाँ 0 होना ही होना है, और b दूरी पर हो सकता है, कहाँ से, मूल बिंदु से, तो 0 भी इसको माना जा सकता है। इसलिए जो वृत्त का समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जरा, क्योंकि त्रिज्या भी हमारे पास है, त्रिज्या भी दी है इसने 3 इकाई, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ये बन गया। अगर हम इसका कर लें डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तब बात बन जाएगी 2x प्लस 2 इंटू
वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम मान y माइनस बी का निकाल दें तो देखो पहले तो 2 खत्म कर दो यहाँ से, तो x प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y माइनस बी याद करना चाहें तो ये माइनस x में जाएगा और अपॉन में y डैश आ जाएगा। ये मान कहाँ रखना चाहिए हमें? यहाँ फर्स्ट में रख लेना चाहिए। फर्स्ट में रखने पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की जगह इतना लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9। वाई डैश स्क्वायर लेंगे लघुत्तम, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। देन एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई डैश स्क्वायर। अब अगर लेना है हमें वाई डैश स्क्वायर को एक जगह, तो इस 9 को इसके पास लाओ माइनस में, वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब क्या किया जा सकता है? अब बस एक रूप चेंज कर लो इसका, है ना, ये सॉरी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। डी डबल डैश तो इसमें होना ही, वाई डबल डैश तो इसमें होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्वेच अचर है। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया। बिल्कुल अच्छे से आप इसको समझ गए। थोड़ा सा स्पीड में मैंने कराया है रनिंग में, क्योंकि आप अब परिपक्व भी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से आप इसको समझ चुके हैं। तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ समीकरण दिया है y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो y डैश इक्वल टू c1 e की पावर x तो सेम रहेगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि पावर में माइनस x है। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसको फर्स्ट कहो, इसको 2 कहो, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा? y डबल डैश c1 e की पावर x, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये फिर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x। अब देखिए ज़रा, ये वैल्यू किसकी थी? तो ये तो सेम टू सेम y की वैल्यू थी, तो कोई बात नहीं, इसे y लिख दो। और कैसे लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, जिसको y डैश को हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। और ये मान आपका कौन सा लग रहा है? तो बिल्कुल सही, ये मान आपको लग रहा है बी, तो आपका ऑप्शन है बी सही। तो ऑप्शन बी सही है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। समझ गए खूब अच्छे से? ओके, नेक्स्ट पे y बराबर x है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y डबल डैश इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब देखिए, ये जो मान है मीन्स y डैश और y डबल डैश, ये मान हम कौन से ऑप्शन में रख के देख सकते हैं? इन सब में रख के आपको देखना है। देखो, पहले में अगर देखें y डैश डबल डैश की जगह 0 रखो, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह रखो 1, फिर प्लस x और इसकी जगह x रखो, और बराबर में x लाना है हमें। तो देखो, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ x दिया है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो, यहाँ क्या रखें? 0 प्लस एक्स इंटू, इसमें क्या रखें? तो 1 रखो, फिर प्लस x, और इसकी जगह क्या रखें? y की जगह x। तो ये तो x है ना, क्या बन रहा है? ये तो भाई, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, जबकि बराबर एक्स दिया है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसको देखो, सी के लिए यहाँ बनेगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश 1, फिर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह एक्स बराबर है 0। देखो पहले 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लस एक्स स्क्वायर, ये वेरी गुड, ये तो 0 बन गया। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शनल बेस क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए क्वेश्चन 12 तक आपने सक्सेसफुली कर लिया। बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया है, इसे उम्मीद मैं कर सकता हूँ। यदि वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।